Hi investors, welcome to Stock Scans. Before starting this video, a quick disclaimer. A stock, industry or anything discussed in this video is not a buy sell recommendation. Let's start this video. हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक सेंस। तो आज आप मेरी एनर्जी देख के कह रहे होंगे कि भाई क्या हो गया, इतने क्यों खुश हो, मार्केट में तो पिटाई हो रही है। एंड आप देखते हैं वीकली मार्केट ब्रेथ दिखेंगे, वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसी क्या बात है? तो आज ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? हम 21st यानी 21th वीडियो में हैं और वीकली वीडियो सीरीज। बट ये वीडियो इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ये वीडियो होगी आपको आपके स्कूल में वापस ले जाएगी। अच्छा, अरे आपके स्कूल में वापस कैसे? ऐसे लेके जाएगी क्योंकि हम अपने स्कूल में पूछते थे कि सर ये क्यों है? ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा क्यों होता है? तो एक वो वाला जो एलिमेंट था ना, जिससे हमारा लर्निंग फेज़ था, हमारा क्यूरियोसिटी थी, वो हमें ग्रो करने में हेल्प करती थी। एंड इन द सिमिलर वे आज हम ये देखेंगे कि कैसे हम इसको मार्केट में लगाते हैं, कैसे आप एज़ अ स्टॉक स्कैन को यूज़ कर सकते हैं। चलिए भले ही स्टॉक स्कैन हो या कोई भी टूल हो तो उसको क्यों यूज़ करना चाहिए, तो ये सब डीप डाइव करेंगे हम इसमें। तो अगर आप अपने स्कूल में वापस जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, राइट? तो हम अपने जनरल ट्रेडिशनल पर्पस से स्टार्ट करते हैं कि क्या हम वीकली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अब देखते हैं वीकली वीडियो में मार्केट ब्रेड्थ है। तो मार्केट ब्रेड्थ में अगर आज देखेंगे, जो कि ये वीक एंड पे हम देख रहे हैं, जहाँ पर 30 वीकली ईएमए पे जो स्टॉक्स अबव देयर 30 वीकली ईएमए है, वहाँ पे देखते हैं तो अराउंड 37-38% ही है। तो मतलब अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखेंगे तो कंसोलिडेशन लग ही रहा है, निफ्टी 500 या फिर आप स्टॉक्स अबव 1000 मार्केट कैप देखेंगे। बट अगर आप ब्रॉडर मार्केट को छोड़कर देखते हैं निफ्टी 50, तो वहाँ पे ऑल टाइम हाई लग रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि ब्रॉडर मार्केट ठीक है, ब्रॉडर मार्केट में अगर एक सिंगल लाइन कंसोलिडेशन हो रहा है, बट बॉटम से अब कहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहाँ पर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बिज़नेसेस हैं। ठीक है? तो ये हमने देखा और देखते हैं 52 वीक हाई डिस्टेंस से जो नियर बिज़नेस हैं वो कितने हैं, अराउंड अराउंड 17%। तो ये भी एक टाइम पे 21% पहुँच गया था, तब थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग लग रही थी मार्केट ब्रेडथ फॉर ओवरऑल मार्केट, बट आज भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, राइट? हम चलते हैं फिर 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो में। तो 52 वीक हाई में देखते हैं लॉरस लैब्स आता है, फेडरल बैंक आ रहा है। आप देखेंगे पीएसयू बैंक, प्राइवेट जो है वहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंड पिछले कुछ वीक से दिख रही है, मतलब 3 वीक्स, 4 वीक्स, 5 वीक्स से दिख रही है। एंड सिमिलरली निफ्टी पीएसयू देखिएगा आप, निफ्टी प्राइवेट बैंक देखिएगा तो वहाँ पर चार्ट में आपको सेम स्टोरी दिखेगी। फिर हम देखते हैं 52 वीक लो कहाँ पर लग रहा है, तो ट्रिल में लग रहा है, दीपक नाइट्राइट में 52 वीक लो तो हम पता नहीं कितने वीक से देख रहे हैं, कितने जब भी कवर करते हैं दीपक नाइट्राइट होता ही है यहाँ पे, राइट? तो हम चलते हैं यहाँ पे ऑर्डर बुक अपडेट्स में, तो कौन-कौन से इंटरेस्टिंग ऑर्डर बुक अपडेट थे। तो ओरियाना पावर का था फॉर 2487 यूएस डॉलर्स का। प्रोजेक्ट लोकेशन रहेगी इनकी खेड़ी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड फिर एक एनसीसी को एक ऑर्डर मिला फॉर 2062 करोड़ का, पब्लिक वर्क, हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट आसाम से, राइट? फिर हम देखते हैं ऑर्डर बुक फॉर थर्मैक्स को एक ऑर्डर मिला 580 करोड़ का फॉर डैंगनॉट पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल फ्री जोन्स इंटरप्राइज से। एटलांटा को एक ऑर्डर मिला 297 करोड़ का गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन से। फिर हम देखते हैं एमएनबी इंजीनियरिंग पीईबी में एक ऑर्डर मिला इनको फॉर अराउंड 7.53 बिलियन डॉलर्स का, कन्वर्टेड इनटू रुपीस दैट्स इज 67 करोड़ का। फिर से जेन टेक्नोलॉजीज को मिला अराउंड 108 करोड़ का फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ट्रिल को देखते हैं, ट्रिल को ऑर्डर मिला अराउंड 389 करोड़ का फ्रॉम गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। तो देखिए, ये हमने एक ऑर्डर बुक कवर करे और सिंपली हमने मार्केट ब्रेथ देखी। बट ये वाली वीडियो इंटरेस्टिंग, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम बिल्कुल बेसिक से हम स्कूल टाइम में वापस जाएँगे और वहाँ से लर्निंग आज अप्लाई करेंगे। तो देखिए, व्हाई डू यू नीड स्टॉक स्कैन? मतलब एक्चुअली आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं, आप ये टूल यूज़ कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि इस टूल को यूज़ करना चाहिए या इन वीडियोज़ को देखना चाहिए, बट क्यों? व्हाई? व्हाई वुड यू वांट टू सी दिस वीडियोज़? व्हाई वुड यू यूज़ एनी टूल? मतलब आप स्टॉक स्कैन देख रहे हैं, आप कोई और टूल भी क्यों यूज़ करना चाहते हैं? देखिए, एक सिंपल सा रीज़न है। मान लीजिए आप चाहे वेटरन इन्वेस्टर हैं, चाहे सीज़न्ड इन्वेस्टर हैं या आप नए इन्वेस्टर अभी आए हैं। आप क्या देखते हैं, एक बार बस आप निफ्टी एनएसई की वेबसाइट खोलिए, बीएसई की वेबसाइट खोलिए, आप वहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ लिस्टेड बिज़नेसेस, अगर मैं यहाँ पे तो छोटे बिज़नेसेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 1000 करोड़ के मार्केट कैप से ऊपर बोलूँगा तो आपको 1500-1600 बिज़नेस दिखेंगे। पूरे मार्केट में बोलेंगे तो आपको 5 साढ़े 5000 बिज़नेस मिलेंगे। तो आप एज़ अ नए इन्वेस्टर जो भी मार्केट में आए हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपको एकदम से 5000 बिज़नेस से बॉम्बार्ड कर दिया जाए और कहा जाए लो जी ये सब पढ़ो? या फिर इसको रिवर्स में मैं लेने की कोशिश करूँ कि आप इतने ओवरवेल्म्ड हो जाएँ कि यार मुझे ये भी बिज़नेस पढ़ना है, ये भी बिज़नेस पढ़ना है, ये भी बिज़नेस, किसी की कॉन कॉल ले ली, किसी की एनुअल रिपोर्ट ले ली, किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले ली, किसी की आपने एजीएम सुनने बैठ गए और क्या देखा कि 1 महीने बाद भी हम वहीं के वहीं कोई बिज़नेस कवर नहीं कर पाए।
तो दैट्स व्हाई यू नीड अ टूल। वो टूल क्या करता है? टूल आपके लिए सिंपल काम करता है कि भाई आपको यू डोंट नीड टू रीड दिस 5000 बिज़नेस राइट नाउ। इफ यू वांट टू रीड सम क्वालिटी बिज़नेस, हाउ कैन यू रीड दैट? अच्छा, इफ यू नीड सम बिज़नेसेस वेयर रिजल्ट्स आर गुड्स, हाउ कैन यू रीड दैट? कहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है? अच्छा, मार्जिन एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है? अच्छा, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सिंपली जहाँ पर ऑर्डर बुक आ रही है, राइट? तो ऐसे टाइप्स ऑफ बिज़नेस को कैसे फ़िल्टर आउट करना है? मतलब अगर मैं आपसे आपके पास मैं आऊँ और आपको एक लिस्ट दे दूँ 5000 बिज़नेस की एंड यू डोंट नो क्या बिज़नेस क्या करता है, क्या इसकी प्रॉफिट ग्रोथ है एंड आई विल गिव यू कि भाई इसमें से अच्छे बिज़नेस ढूँढ के दे दो आप। तो व्हाट विल यू डू? कि अच्छा आप करेंगे कि अच्छा चेरी पिक करेंगे, ठीक है यार ये वाला अच्छा लग रहा है, इसका नाम अच्छा लग रहा है, ये सुनी-सुनी कंपनी लग रही है, इन बिज़नेस को पढ़ लेते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी साइड इफ आई गिव यू अ टूल जहां पर आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपल एक फिल्टर लगाते हैं कि भाई 5000 कंपनी में से जहां पर 20% पैट ग्रोथ आई है मुझे वो निकाल के दे दो, वो आपको 100 बिजनेस देता है। फिर आप क्या लगाते हैं कि अच्छा यार यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन हुआ हो, एबिटा मार्जिन बढ़ा हो, वैल्यू एडेड बिजनेस आया हो, तो आपको देखते हैं कि आपके 100 से 50 बिजनेस रह गए। अच्छा, फिर कहते हैं कि जहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ भी हो, मतलब टेक्निकली भी अच्छा बिजनेस हो, तो आपके पास लेते हैं 15 कंपनी रहेगी। तो कहाँ 5000 कंपनीज, कहाँ आपके पास 15 बिजनेस फिल्टर आउट हो गए। दैट्स व्हाई यू नीड अ टूल, राइट? तो हम देखते हैं। अब देखिए आप ये बिज़नेस देखिए, जैसे मैं आपके पास फिर से आता हूँ, मतलब मैं एज़ अ टीचर देखिए आज इस वीडियो को एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेते हैं कि मैं आपको आप एक स्टूडेंट है स्कूल में, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, तो मैं एज़ अ टीचर आपके पास आता हूँ और आपसे कहता हूँ कि ये आपके पास बिज़नेस है। आप ये चार्ट को देख रहे हैं और इस बिज़नेस में आप इन्वेस्टेड हैं यहाँ पर, इधर कहीं पे। तो आपके पोर्टफोलियो रिटर्न या आप कहेंगे कि आपके स्टॉक रेटेड रिटर्न को क्या हुआ इतने टाइम में फ्रॉम 2021 टू 2025, अगर आपको ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़े तो, ठीक है? अब आपको एक ऐसा बिजनेस मिले जहाँ पर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हो और यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो क्या होगा? अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये चार्ट वाला बिजनेस आपको खरीदना है, ये वाला चार्ट वाला बिजनेस बेचना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसे कोई सिंपल थॉट प्रोसेस बोल रहा हूँ कि अगर आप इस ये वाला स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होगा 2021 से लेके आज तक, तो आपके पोर्टफोलियो का क्या हो सकता है? एंड लेट्स से दिस बिज़नेस सिंस 2024 आपके पोर्टफोलियो में है, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा, राइट? तो दिस इज़ नोन एज़ फ़िल्ट्रेशन कि कैसे मैं फ़िल्ट्रेशन कर सकता हूँ, कैसे मैं ऐसे बिज़नेस को फाइंड आउट कर सकता हूँ, जो स्टेज 4 में ना हो। अच्छा, आप चलिए अब हम बेसिक से ही जा रहे हैं, तो बेसिक से कवर करते हैं कि बिज़नेस की मार्केट साइकिल में 4 तरीके की स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 क्या होता है? एक कंसोलिडेशन फेज़ होता है, जहाँ ना बायर इंटरेस्टेड है, ना सेलर इंटरेस्टेड है, सब इक्वली इक्वली इंटरेस्टेड है, तो ये ऐसे चलता रहता है। फिर क्या होता है? स्टेज 2 आता है, बायर्स यानी फंडामेंटलिस्ट को कोई इंटरेस्टिंग चीज़ दिखनी चालू हो जाती है, टेक्निकलिस्ट को अच्छी दिखनी चालू हो जाती है। क्या होता है कि अर्ली स्टेज 2 होता है कि बायर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सेलर कम हो जाते हैं, वॉल्यूम दिखता है, अर्ली स्टेज 2 बनता है, चार्ट्स में आप देखेंगे आपको एक रैली दिखनी चालू होगी। तो स्टेज 2 अर्ली स्टेज 2 चलता है, फिर एक कंसोलिडेशन आ जाता है कि अच्छा भाई बायर्स ने खरीद लिया, फंडामेंटलिस्ट ने खरीद लिया, टेक्निकल्स ने खरीद लिया। अब क्या होता है कि कूल ऑफ पीरियड आता है, स्टेज 3 आता है कि भाई ये फंडामेंटल थीसिस हमने बनाई थी अर्ली स्टेज 2 के टाइम, ये प्ले आउट हो चुकी है। नाउ द मैनेजमेंट थिंकिंग कि भाई अब इतनी ग्रोथ तो नहीं आएगी, पी ज़्यादा मिल चुका है, स्टेज 3 कंसोलिडेशन होने लगा। अब यहाँ पे एक फेज़ आता है कि अच्छा मैनेजमेंट गाइडेंस को डिटेरियोरेट कर दी तो स्टेज 4 भी लग सकता है एंड अगर और मार्जिन की गाइडेंस यानी और गाइडेंस को बढ़ाती जाती है और केपेक्स करते जा रही है एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इंडस्ट्री में ग्रोथ साइकिल है, तो क्या होगा कि स्टेज 3 से भी स्टेज 2 लग जाएगा। दिस इज़ नोन एज़ स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 इन सिंपल वर्ड्स, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं। देखिए, अब मैं फंडामेंटल में आया तो आपके पास 2 यहाँ पर क्वार्टरली स्टेटमेंट है, राइट? अब आप सिंपली देखिए एक बिज़नेस है जहाँ पर आपको पैट ग्रोथ 34%, 37%, 50% मतलब एवरेज 30% प्रॉफिट ग्रोथ मिलती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लास्ट 6 क्वार्टर्स है एंड आपको वहाँ मार्जिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो आपको पिछले 10 क्वार्टर से वहाँ पर मार्जिन स्टेबल दिखता है, इवन एक्सपेंशन होता हुआ भी दिखता है। एक आपके पास ये बिज़नेस है। सेकंड आपके पास क्या बिज़नेस है जहाँ पर आपको टॉप लाइन ग्रोथ 1%, 2% मिलती है, इवन जीडीपी इज़ ग्रोइंग एट 7%, 6%। वहाँ पे आपको मार्जिन एक्सपेंड तो नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखता है फ्रॉम 15%, 10%, 11, 10 और वहाँ पे आपको पैट ग्रोथ नहीं, पैट डी-ग्रोथ दिखती है। तो अब आप देखिए, अब आप एज़ अ स्टूडेंट अभी इस वीडियो में प्ले कर रहे हैं, तो अब सोचिए एज़ अ स्टूडेंट बताइए आपको कौन-सा बिज़नेस इंटरेस्टिंग लगता है? द बिज़नेस व्हिच इज़ ग्रोइंग देयर पैट ग्रोथ बाय 30%, इंक्रीजिंग देयर मार्जिन, इंक्रीजिंग देयर टॉप लाइन ग्रोथ और अ बिज़नेस डिग्रोइंग देयर पैट, कॉन्ट्रैक्टिंग देयर मार्जिन
एंड नॉट ग्रोइंग, इवन ग्रोइंग स्लोअर देन जीडीपी। आंसर आपके सामने है। बट ऐसे बिजनेस को फाइंड करना, अगर आप, मतलब मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से लेके चल रहा हूँ, राइट? तो ऐसे बिज़नेस को अगर आप फाइंड आउट करेंगे, ये तो डेली अगर 5000 बिज़नेस करेंगे तो ज़्यादा टिपिकल टास्क नहीं हो जाएगा? दैट्स व्हाई दिस स्टॉक्स कैन कम, दैट्स व्हाई एनी टूल कम्स। आप कोई भी टूल यूज़ करते हैं, वो इसीलिए आता है कि आपको ऐसे बिज़नेस को फ़िल्टर आउट करना। चाहे बॉटम से अपॉर्च्युनिटी देख रहे हो, चाहे आप टॉप डाउन अपॉर्च्युनिटी देख रहे हो, चाहे आप मार्जिन एक्सपेंशन देख रहे हो, चाहे आप स्टेज 2 कैंडिडेट्स देख रहे हो, चाहे आप प्रॉफिट ग्रोथ्स देख रहे हो, इवन दो आप टेक्नो वंडा स्क्रीन्स देख रहे हो। उसके बाद देखते हैं कि अगर लेट्स से आप कैन फ्रेमवर्क, अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, आप विलियम नील की बुक्स पढ़ते हैं, तो वो फ्रेमवर्क लाना चाहते हो, वो भी आप स्कैनिंग से कर सकते हैं, राइट? तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई डोंट नो हाउ टू मेक स्कैन्स। तो मतलब अभी तक आप ये तो समझिए कि भाई स्टॉक स्कैन हो या कोई भी टूल हो, उसको यूज़ करना क्यों ज़रूरी है। बट आपको एक जेन्युइन क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे नहीं पता कैसे स्कैन्स बनाने हैं, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, राइट? तो अब कोई आपके पास रेडीमेड स्कैन्स भी अवेलेबल हैं, जहाँ पर मैं क्या करूँ कि एक सिंपल लर्निंग ले सकूँ। जब मैं चीज़ों को सीख जाऊँगा, फिर आई विल मेक माय कस्टम स्कैन्स। येस, यू कैन सी कि स्टॉक स्कैन में जब आप आते हैं, अब मैं स्टॉक स्कैन में आपको रिडायरेक्ट करता हूँ एक बार। तो आप सिंपली गूगल पे जाएँगे, स्टॉकस्कैन.इन डालते हैं, तो आपके पास पूरी वेबसाइट आ जाती है। एंड सिंपली आप जब यहाँ प्रोडक्ट्स में स्टॉक स्कैन्स में जाते हैं, तो आपको टेक्निकल स्कैन्स मिलते हैं। अगर मैं एक छोटा-सा वॉक थ्रू दूँ आपको कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, वॉल्यूम रॉकेटिंग, वीकली ट्रेंड ट्विस्ट, ये कुछ स्कैन्स बने हुए हैं, राइट? तो एक बार हम लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट पे आते हैं। अब को देखिए, अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये चीज़ पूरे स्टॉक स्कैन में आप कभी भी स्कैन बनाते हैं, कोई भी कस्टम स्कैन देखते हैं या फिर रेडीमेड स्कैन देखते हैं, ये चीज़ वैलिड रहेगी, राइट? अब ये वैलिड क्या है कि आप सिंपली इस बॉक्स को देखते हैं, इस बॉक्स में आपके फ़िल्टर्स लगे हुए हैं। जैसे लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट में मैंने कोई फ़िल्टर लगा रखा है, वो फ़िल्टर क्या है कि मार्केट कैप ग्रेटर देन 1000, ब्रेकआउट विंडो। अब ये ब्रेकआउट विंडो क्या हुआ? अब मैं आपको सिंपली स्कैन को बता रहा हूँ कि लास्ट 200 दिन ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो 200 दिन के बाद ब्रेकआउट हुआ हो। अब लेट्स से मान लीजिए इसको मैं 1 ईयर भी लगा सकता हूँ कि ग्रेटर देन 10 डेज़, लेस देन 365 डेज़, तो पूरे 1 साल के अंदर जब ब्रेकआउट हो रहा हो, राइट? फिर हम लगाते हैं 52 वीक हाई डिस्टेंस लेस देन 10, कि मतलब भाई जो अपने 52 वीक हाई डिस्टेंस से पास में भी हो और 200 दिन से ज़्यादा, यानी आप कह सकते हैं कि आई एम सेइंग कि 1 साल से ज़्यादा का ब्रेकआउट टर्म भी हो। मैं इस स्कैन को रन कर लेता हूँ। अब इस स्कैन को जब मैं रन करता हूँ, तो सिंपली मेरे पास कुछ बिज़नेस आते हैं, जैसे एशियन पेंट्स आता है, हीरो मोटोकॉर्प आता है। अब हीरो मोटोकॉर्प का एक बार चार्ट देखते हैं। अब आप सिंपली चार्ट देखेंगे, जो मैंने आपको चीज़ समझाई थी कि 200 डेज़ से ज़्यादा का ब्रेकआउट आप देखेंगे 16 सितंबर 2024 में इसका हाई लगा था एंड नाउ इट इज़ नियर टू इट्स 52 वीक हाई। अगर मैं यहाँ पे एसओआईसी एलटीआई को ऑन करूँ, तो एसओआईसी एलटीआई भी अगर आप ऑन करके देखेंगे, तो ये देखिए आप 52 वीक हाई पे ही है अपने, राइट? तो लेस देन 10%, इवन दो आप यहाँ पे डिस्टेंस भी देख सकते हैं कि कितना दूर है। सीधे मैं यहाँ पे जाता हूँ 1% दूर, मतलब ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पर ही है। फिर लेट्स से हम देखते हैं एक बिज़नेस नायका। तो नायका में आपको क्या दिखता है कि भाई फिर से इसका एक बार चार्ट खोलते हैं एंड यहाँ पर एक प्लॉट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखता है कि भाई यहाँ पे इसका हाई लगा था, इस लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है एंड नियर टू इज 52 वीक हाई है क्या? हाँ, तो आपको ये जो सिग्नल दिखता है, द ट्रायंगल अबव द कैंडल इज 52 वीक हाई, द ट्रायंगल बिलो द कैंडल इज 52 वीक लो। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 52 वीक लो है, राइट? अब मैं इसको एक बार एसओसी एलटीआई को बंद करता हूँ, मतलब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि एसओसी एलटीआई भी कैसे यूज करना है। इसको बंद करते हैं अभी एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लेट्स से सिग्निटी टेक्नोलॉजीज कैरोसेल एग्जांपल लेते हैं एक बार। तो आप कैरोसेल में भी देखेंगे, यहाँ पर 200 डेज के लिए हम देखें, सिंपली एक इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि अच्छा हाँ, मोर देन 200 डेज का एक ब्रेकआउट लाइन है एंड नियर टू इट्स 52 वीक हाई है। सिंपली आप इसको ओपन करके देख सकते हैं कि 52 वीक हाई से कितना पास में, राइट? तो ये सिंपल स्कैनिंग, जहाँ पर आपने क्या देखा कि एक ब्रेकआउट हो रहा है, 52 वीक हाई के पास है, वहाँ पर क्या फ़िल्टर लगे हुए हैं और कौन से बिज़नेसेस आ रहे हैं। अब इसको कैसे आप और अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप सिंपली क्या करिए कि इस स्कैन को सेव करके अलर्ट ऑन कर दीजिए। अब लेट्स से आई एम सेइंग यू कैन ऑन द अलर्ट फॉर वीकली अपडेट्स। तो अब क्या होगा कि वीकली में कोई भी बिज़नेस इस फ़िल्टर में क्राइटेरिया मैच करता है तो इन हो जाएगा, कोई क्राइटेरिया मैच नहीं करता तो आउट हो जाएगा। तो लेट्स से मान लीजिए किसी की 52 वीक हाई डिस्टेंस 11% हो गई, आउट हो जाएँगे। फिर लेट्स से मान लीजिए कोई बिज़नेस नए इंटरवल लगेगी जहाँ पर ब्रेकआउट कैंडिडेट बढ़ जाते हैं। मान लीजिए मार्केट ब्रेडथ में अगर स्ट्रेंथ आ जाती है, तो यहाँ पर आपको बिज़नेस आते हुए दिखेंगे। बट और इससे इंटरेस्टिंग चीज़ आप क्या कर सकते हैं, अब मैं आपको वो बताता हूँ कि आप सिंपली क्या करिए, यहाँ पर इन बिज़नेसेस की अपनी वॉच लिस्ट बना लीजिए। इस वॉच लिस्ट को हम अभी लेट्स से नाम दे देते हैं लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट कैंडिडेट। इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ।
अब ये जो मैंने वॉच लिस्ट बनाई है, इसको अभी आप ध्यान रखिएगा। ये वीडियो के लास्ट में काम आएगी कि मैंने आपको क्यों ऐसा बनवाना सिखाया, राइट? अब सिंपली मैं जाता हूँ अपने प्रेज़ेंटेशन में वापस। फिर आप देखते हैं मतलब मैं एक बार ये तो मैंने टेक्निकल बात करी, अब एक बार मैं आपको फंडामेंटल स्कैन के ऊपर भी लेके चलता हूँ। आप सिंपली जाते हैं यहाँ पे रिजल्ट ट्रैकर पे क्लिक करते हैं। एंड ऑन रिजल्ट ट्रैकर दिस इज़ अ रेडीमेड स्कैन। अब देखिए हर स्कैन का क्या मीनिंग है, आपको कहाँ से पता चलेगा? आपको उस बॉक्स को खोलना है। अगर आप कोई स्कैन बना भी रहे हैं, लेट्स से मान लीजिए मैं कोई नया स्कैन बना रहा हूँ, तो इस बॉक्स को खोलिए। अब आप इसमें अपने मन चाहे फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। अब लेट्स से मान लीजिए आपका मन करता है कि भई आई वांट टू सी बिज़नेसेस वेयर एफआईआईज़ एंड डीआईआईज़ इंक्रीज़ देयर स्टेक बाय 5% सिंस लास्ट क्वार्टर। सिंपल। तो यू विल ऐड एफआईआई प्लस डीआईआई ग्रेटर देन 5%। तो क्यूमुलेटिव आएगा, राइट? और यहाँ पे 1000 करोड़ का आप चेंज भी कर सकते हैं कि मार्केट कैप मुझे आप वही बिज़नेस दें जहाँ पर 1000 करोड़ से ऊपर का बिज़नेस है, राइट? तो अब आपके पास ये है कि एफआईआई डीएस ने जहाँ 5% स्टेक बनाया हो क्यूमुलेटिव, ठीक है? 5% से ज़्यादा। तो मेरे पास अब क्या बिज़नेस आ रहे हैं? जैसे मेरे पास स्विगी एक बिज़नेस आ रहा है जहाँ पर एफआईआईज़ ने 4% स्टेक बढ़ाया, डीआईएस ने 2.4% बढ़ाया। आपको हिंस लाइफ साइंस देखेंगे तो वहाँ पर एफआईआई का स्टेक गिरा है, बट डीआईएस ने स्टेक बढ़ाया है। सिंपल फ़िल्ट्रेशन, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था 5000 बिज़नेस लिस्टेड हैं, आपके पास 37 बिज़नेसेस आ गए। अब मान लीजिए आपको ये फ़िल्टर इंटरेस्टिंग लगता है, द मोस्ट इन्वेस्टर यूज़ दिस फ़िल्टर कि भई जहाँ पर स्मार्ट मनी मूव हो रहा है, मुझे वो बिज़नेस पढ़ना है। बिज़नेस आपके लिए फ़िल्टर आउट हो चुका है एंड नाउ यू कैन रीड दिस बिज़नेसेस, राइट? नाउ मूविंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। अब चलते हैं। अच्छा, अभी देखते हैं कि आर द स्कैन्स अपडेट डेली और वीकली। अब देखिए, द थिंग इज द स्कैन्स अपडेट एवरी 5 मिनट्स। यस, मतलब वो क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया था कि द अपडेट्स, क्योंकि डेली वीकली होता है, देखिए अपडेट्स एवरी 5 मिनट्स होता है। क्यों? या अब लेट्स से मान लीजिए मैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से एक बार चार्ट खोलता हूँ। नो नो नॉट द चार्ट, कंपनी पेज। जस्ट अ सेकेंड। तो क्या होता है कि ये जो प्राइस आप देख रहे हैं ये एवरी 5 मिनट्स अपडेट होता है। कुछ स्क्रिप्ट्स के लिए 15 मिनट्स होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्ट्स के लिए इट इज़ अपडेट एवरी 5 मिनट्स। अब आप देखिए मैंने ऐसा क्यों कहा कि अपडेट एवरी 5 मिनट्स होता है। अब मान लीजिए आपका, देखिए मैं आपको बिल्कुल एक लाइव एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि यहाँ पे फैबटेक टेक्नोलॉजीज़ एक कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि समहाउ उसमें कोई ड्रॉडाउन होता है एंड दिस कंपनी मार्केट कैप बिकम्स 900 करोड़, फॉर एग्जांपल 999 करोड़। तो क्या होगा कि ये क्राइटेरिया इसका मैच नहीं होगा, राइट? फिर हम देखते हैं ऐसे जहां पर भी प्राइस वाले हैं, जैसे अब लेट से मान लीजिए आपने एक अलर्ट लगाया है, फॉर एग्जांपल क्लोज प्राइस इज ग्रेटर देन ईएमए 30 वीकली एंड मार्केट कैप शुड बी ग्रेटर देन ऑफ 1000, लेट्स से टेक इट्स 5000। तो अब क्या होगा कि क्लोज प्राइस ग्रेटर देन, यानी क्लोज प्राइस यहाँ है, ईएमए यहाँ पर है। तो अब मान लीजिए कि आज क्या हुआ मार्केट आवर्स में कि क्लोज प्राइस के नीचे बंद हुआ या फिर इसके नीचे चला गया, तो ये स्टॉक आउट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई ऑल दीज स्कैन्स अपडेट एवरी 5 मिनट्स, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रेजेंटेशन। तो आपने ये हमने आपको समझाया। अच्छा, अब देखते हैं, अब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कहेंगे कि ठीक है भाई, आपने स्क्रैच से हमें बता दिया, स्कैन्स बताने सिखा दिए। अब आप ये बताओ कि अगर कोई स्टॉक स्कैन में आता है, मतलब कोई स्टॉक कोई भी स्कैन में आ जाता है, तो क्या उसको मैं खरीद लूँ या मैं उसको बेच दूँ? जेन्युइन क्वेश्चन है, इसमें कोई शर्माने वाली बात भी नहीं है। देखिए, अब इसमें क्या है, द थिंग इज़ वी हैव स्कैन। अब लेट्स से मैं आपको बिल्कुल एक स्क्रैच से लेके जाता हूँ, जहाँ पर हम क्या करेंगे कि आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन रिजल्ट ट्रैकर एंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली ग्रोथ करते हैं, तो यहाँ पर मेरे को 172 बिज़नेस आ रहे हैं। अब देखिए, आपका एज़ अ न्यू इन्वेस्टर, सीज़न्ड इन्वेस्टर, वेटरन इन्वेस्टर क्या काम होना चाहिए कि लेट्स जस्ट रीड यार कि मतलब कौन से इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बिज़नेस आ रहे हैं यहाँ पे। अल्कोहल बेवरेज, तो अल्कोहल बेवरेज में क्या प्रीमियमाइज़ेशन ट्रेंड हो रहा है? क्या मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है? कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है क्या? कौन-सी नई मार्केट खुलती जा रही है? क्या रेगुलेशन चेंज हो रही है? ये सब चीज़ें आप स्कैन्स में आने के बाद पढ़ सकते हैं। तो सिंपली क्या होगा कि ना आपको बाय कर रहे हैं, ना आपको सेल करना है, आपको बिटवीन द लाइन्स जाना है, आपको रीड करना है, राइट? दैट्स द थिंग। तो अब देखते हैं, मतलब इसमें एक चीज़ ये भी है, मतलब मैं आपको एक एक स्कैन में और लेके जाता हूँ, तो वो है हमारा शेयर होल्डिंग स्कैन। अब ये शेयर होल्डिंग स्कैम्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स से मान लीजिए आपका कोई इंटरेस्टिंग इन्वेस्टर है या फिर आपके फेवरेट इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड कोई इंटरेस्टिंग लगता है आपको और आप उनको फॉलो करना चाहते हैं, राइट? तो ये भी एक तरह का स्कैन है। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी पराग पारिक लगा रखा था, पारिक पराग पारिक म्यूचुअल फंड्स, तो आप सभी इनको ऐड कर दीजिए एंड यहाँ पर आप एक्सपैंड कर सकते हैं। तो आपको क्या पता चलेगा कि कहाँ पर
पर आप पढ़ रहे हैं रिसेंट एंट्री, तो मार्च 25 के बाद ज़ाइडस वेलनेस में एंट्री ली। तो आप ये यहाँ पर रीड कर सकते हैं बिज़नेस की भाई इतना बड़ा स्टेक क्यों आया? लेट्स से मान लीजिए कहीं पे रिड्यूस हो रहा है स्टेक, इकरा में रिड्यूस हो रहा है तो व्हाई दिस स्टेक इज़ रिड्यूसिंग? अगर आपके फेवरेट इन्वेस्टर हैं या फेवरेट फंड है, आप अपना न्यू शेयर होल्डिंग स्कैन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको नाम रख देता हूँ माय फेवरेट इन्वेस्टर्स, आई विल सेव दिस एंड अब मैं नाम डालना शुरू करता हूँ। तो आप देखिए, आप लेट्स से मान लीजिए आशीष कचोलिया डालना चाहते हैं। आप लेट्स से मान लीजिए राकेश झुनझुनवाला डालना चाहते हैं। अब कोई भी मतलब आपके जो भी फेवरेट इन्वेस्टर है आप उन सबको यहाँ डाल सकते हैं। लेट्स से आप मान लीजिए विजय केडिया को डालना चाहते हैं, आप यहाँ डाल सकते हैं लेट्स से एक बार और विजय केडिया एट ऑल राइट। तो क्या होगा कि आपके सभी फेवरेट इन्वेस्टर्स, फेवरेट फंड्स यहाँ पर आ जाएँगे एंड सिंपली आप इसका अलर्ट ऑन कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको शांति से बैठना है, बिल्कुल चिल करना है। स्कैन्स में कभी भी अपडेट होगा, कहीं पर भी स्टेक चेंज होगा, आपके पास मेल आ जाएगा, राइट? अब सिंपली स्कैनिंग आपकी ऑटोमेट भी हो चुकी है ऑन द इन्वेस्टर साइड। अब इस सिंपल चीज़ को आप शेयर होल्डिंग स्कैन में करा, अनाउंसमेंट स्कैन भी कर सकते हैं, बट मैं उसको आगे कवर करूँगा, राइट? मैं अपनी प्रेज़ेंटेशन में वापस चलता हूँ। नाउ व्हाट आर दीज़ कैटेगरीज़? अब आपने देखा होगा कि भाई अमित अपनी कभी वीकली वीडियो में अनाउंसमेंट स्कैन बताता है, कभी कस्टम इंडेक्स बता रहा होता है, कभी मार्केट स्कैन्स बताता है। ये सब क्या चीज़ है? मतलब इन सब का क्या यूज़ है? व्हाट आर दीज़ कैटेगरीज़ एंड हाउ दिस ऑल दीज़ थिंग्स हेल्प यू एज़ अ इन्वेस्टर और इन दिस वीडियो एज़ अ स्टूडेंट, राइट? तो अब देखिए वीडियोज़ में वापस चलते हैं और मैं आपको एक-एक करके एक स्नैपशॉट दूँगा कि क्या आपको इन चीज़ टूल से सीखना चाहिए। तो लेट्स से एक बार मार्केट स्कैन्स पे जाते हैं। तो एज़ द नेम सजेस्ट्स दिस इज़ मार्केट स्कैन्स। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? स्टॉक स्कैन्स। तो हम स्कैनिंग कर रहे थे ऑन स्टॉक लेवल। अब हम कर रहे हैं मार्केट लेवल पे यानी इंडस्ट्री लेवल पे, सेक्टर लेवल पे, इंडेक्स लेवल पे एंड सिंपली आप क्या करेंगे यहाँ पर आपको रेटेड ट्रेंड्स दिखती है। आपको क्या दिखता है कि रेट से मान लीजिए कि मुझे वो बिज़नेस चाहिए द बिज़नेस परसेंटेज आर मतलब कि 30% ऑफ बिज़नेस अबव देयर ईएमए 50 डेली है, राइट? तो मुझे वो बिज़नेस चाहिए जहाँ पे 100% हो। सिंपल आ गया। आपको रेटेड स्ट्रेंथ चाहिए ना, आपको सिंपल रेटेड स्ट्रेंथ वाले बिज़नेस मिलेंगे। बैंक्स प्राइवेट आप देखिए, एफएमसीजी डेयरी प्रोडक्ट्स देखिए, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट गोल्ड देखिए, रिफाइनरी शिपिंग्स आप देखिए, एक बार मैं और जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कहाँ पर वो ऐसे बिज़नेस बताओ, जहाँ पर वी स्टॉप वीकली इज़ पॉजिटिव। 100 तो आप देखेंगे कि गोल्ड लोन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे अराउंड 5 कंपनीज़ हैं एंड दिस फ़िल्टर यू कैन आल्सो चेंज दिस फ़िल्टर मतलब फुल्ली कस्टमाइज़ेबल है। अगर आप स्टॉक स्कैन को इस वीडियो के साथ भी देख रहे हैं, अगर आप मैं कहूँगा कि इस वीडियो के बाद आप 10 मिनट भी स्टॉक स्कैन को देंगे ना, आपको डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छा ये फ़ीचर भी है, ये भी फ़ीचर है। तो आप यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं कि मिनिमम कंपनीज़ कितनी चाहिए आपको एक इंडस्ट्री में। तो मैंने 5 कर रखा है कि भई नॉइज़ कम हो। तो आप ये देखिएगा कि गोल्ड लोन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर ऑल बिज़नेसेस हैविंग देयर वी स्टॉप वीकली पॉजिटिव। अब मैं आपको इंटीग्रेशन बताता हूँ। अब यहाँ पर आप कस्टम इंडेक्स बना सकते हैं। देखिए, अभी तक आप मार्केट स्कैन में एज़ अ स्टूडेंट गए, आपने कहा कि मुझे वो बिज़नेस बताओ भई जहाँ पर वी स्टॉक वीकली पॉजिटिव है, सभी बिज़नेस का एंड वहाँ पर वो बताओ कि जहाँ पर ईएमआई सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है या फिर ईएमआई के ऊपर बिज़नेस सबसे ज़्यादा है। आपको एक इंडस्ट्री मिली, अब उस इंडस्ट्री को आप कस्टम इंडेक्स में कन्वर्ट करिए। अब उस कस्टम इंडेक्स में इसका नया नाम रख देते हैं हम गोल्ड लोन इंडेक्स फॉर एग्जांपल लेट्स क्रिएट अच्छा मेरी तो मैक्सिमम लिमिट ही रीच हो गई है, मैंने तो इतनी इंडेक्सेस बना दिए। सो नो वरीज़ ये हमने कस्टम इंडेक्स हमारी प्री बिल्ड भी है, तो उसको मैं गोल्ड लोन फाइनेंस इंडेक्स में जाके देखता हूँ। तो अब देखिए, अभी हमने स्टेज 2, स्टेज 1, स्टेज 3, स्टेज 4 सीखा। मार्केट स्कैन में जाके आपने एक सिंपल फ़िल्टर लगाया जहाँ पर आपने कहा कि कौन से बिज़नेस 30 वीकली ईएमए के ऊपर है या फिर कहाँ पर वी स्टॉक वीकली पॉजिटिव हो रहा है एंड सिंपली आपको एक इंडस्ट्री पॉप आउट होती है और उस इंडस्ट्री पॉप आउट का आपने इक्विवेटेड कस्टम इंडेक्स बनाया एंड दिस कस्टम इंडेक्स इज़ इक्विवेटेड। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये इक्विवेटेड ऐसा है कि भाई 1 लाख का मार्केट कैप है वो सॉरी 1 लाख का करंट प्राइस है एक कंपनी का एंड एक का 10,000 है, तो 1 लाख प्लस 10,000 डिवाइड बाय 2 इज़ नॉट इक्विवेटेड। इक्विवेटेड यानी क्योंकि 5 कंपनीज़ हैं, हमने उन पाँचों को रीबेस करा एंड देन उसका रिटर्न कैलकुलेट करा, राइट? अब आप इसका देखेंगे अगर आप मैं एसओसी एलटीआई खोल के देखता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये दिस इंडस्ट्री इज़ मेकिंग देयर न्यू 52 वीक हाई। अब नाउ एज़ अ इन्वेस्टर, एज़ अ स्टूडेंट, योर टास्क इज़ टू रीड कि यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है। यहाँ पर क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। लेट्स से अब देखिए अगर आप कस्टम इंडेक्स पे आप आए हैं, तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ। यहाँ पर आप डालिए माइक्रो फाइनेंस इंडेक्स, तो आपको ये माइक्रो फाइनेंस इंडेक्स दिखेगी। सिंपली देखिए, आपकी पूरी स्टेज आपको समझ में आ जाएगी। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 का हल्का सा कंसोलिडेशन, स्टेज 4 ड्रॉडाउन एंड नाउ अगेन स्टेज 1 एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि अर्ली स्टेज 2 भी दिख रहा है, ठीक है, राइट?
तो ये सिंपल चीज़ आप देख सकते हैं। तो क्या हुआ कि मार्केट स्कैन में जाके आपने सिंपल फ़िल्ट्रेशन करा। अगर आपको टॉप डाउन रिसर्च करनी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अब लेट्स से ये परफॉर्मेंस वर्सेस निफ्टी 500 क्या है कि लेट्स से मान लीजिए आप देखना चाहते हैं द इंडस्ट्रीज व्हिच आर आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 500 ऑन वेरियस टाइम फ्रेम्स, राइट? तो अब लेट्स से हम यहाँ पे जाते हैं, लेट्स से 1 मंथ पे क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे बिज़नेसेस दिखते हैं, गोल्ड लोन जैसा भी डिस्कस करा, शिपिंग भी दिखता है। तो लेट्स से मान लीजिए शिपिंग की कस्टम इंडेक्स दिखते हैं, तो ये कस्टम इंडेक्स रेडीमेड बनी हुई है। तो आप यहाँ पे डालेंगे लेट्स से शिपिंग, तो आपको शिपिंग इंडेक्स मिलेगी एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन शिपिंग एंड जस्ट चेक दिस चार्ट। क्या हुआ? स्टेज 2, स्टेज 3 कंसोलिडेशन एंड नाउ अर्ली स्टेज 2 और यहाँ पर 52 वीक हाई रखते जा रहे हैं, राइट? तो ऐसा होता है मार्केट स्कैन। तो आप मार्केट स्कैन के साथ-साथ कस्टम इंडेक्स भी समझ गए, राइट? अब हम आपने आपको शेयर होल्डिंग स्कैन बताया, अनाउंसमेंट स्कैन, द मोस्ट इंपोर्टेंट स्कैन। ये इसको मैं आगे भी कवर करूँगा, तो मैं इसको आगे के लिए छोड़ देता हूँ अभी। तो हम आते हैं रिजल्ट स्कैन्स पे। अब देखिए ये रिजल्ट स्कैन क्या है कि एवरी रिजल्ट सीजन्स कंपनी रिलीज़ देयर टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन्स। अब ये सब आप पूरी एक क्वार्टरली रिपोर्ट को पढ़ें। उससे अच्छा हमने क्या करा कि हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया इन द पर्टिकुलर डेडिकेटेड टूल दैट इज़ रिजल्ट स्कैन्स। And now in this result scan, you can check their operating margins, PAT margins, PAT, and even though you can download their PPT results, and यहाँ पर आप इसको सिंपल कॉपी भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको यहाँ से कहीं पे पेस्ट करना है या फिर इफ यू वांट टू सेंड इट टू योर फ्रेंड, यू कैन आल्सो डू दैट। सिंपली आप अपने यहाँ वॉच लिस्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप अपनी वॉच लिस्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब वो वॉच लिस्ट इंटीग्रेट कैसे करना है कि मैंने यहाँ पर देखिए अपनी इतनी सारी वॉच लिस्ट बना रखी है। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरी इन वॉच लिस्ट में से किसी भी बिज़नेस का रिज़ल्ट है तो मेरे पास अलर्ट आ जाए। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर वॉच लिस्ट डाल देते हैं। आपकी वॉच लिस्ट में जो भी यहाँ पर रिज़ल्ट्स हैं वो आपके पास आ चुके हैं, राइट? तो सिंपल आप वॉच लिस्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब लेट्स से मान लीजिए आप चाहते हैं कि भाई वॉच लिस्ट तो नहीं, मुझे मार्केट कैप का फ़िल्टर भी हटाता हूँ, मुझे इंडेक्स चाहिए कि भाई मैं तो सिर्फ़ स्मॉल कैप इंडेक्स देखता हूँ एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में किसी भी कंपनी का रिज़ल्ट है तो मुझे यहाँ पर रिज़ल्ट स्कैन मिल जाए। अब वो रिज़ल्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? तो दिस इज़ द रिज़ल्ट स्कैन्स। नाउ मूविंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन, तो हमने यहाँ पर देखा कि अनाउंसमेंट स्कैन, रिजल्ट स्कैन्स। अब हम चलते हैं हाउ डू आई कंपेयर टू कंपनीज क्विकली। तो देखिए अभी हम जहाँ से बेस से आए, बेस में हमने देखा कि क्या स्टॉक स्कैन है, कैसे यूज़ करना है। फिर हम उसके अपग्रेडेड एक वर्जन में गए कि कैसे स्कैनिंग करनी है। फिर आप उससे एक और अपग्रेडेड वर्जन में गए कि कैसे मार्केट स्कैन्स में आपको टॉप डाउन रिसर्च करनी है फॉर एनी इंडस्ट्री। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइनिंग मिस कर दी थी हमने। वो क्या लाइनिंग थी? वो लाइनिंग ये थी कि भाई मान लीजिए मैं डायग्नोस्टिक में एक बिजनेस पढ़ रहा हूँ एंड नाउ आई वांट टू डू द P2P एनालिसिस। हाउ विल आई डू दैट P2P एनालिसिस? एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि आप देखेंगे कि सम टाइम इफ यू आर अ न्यू इन्वेस्टर यू डिडंट नो कि इस डायग्नोस्टिक में इसके पीयर्स कौन होने चाहिए, या फिर ये पीईबी में एक बिजनेस इंटरेस्टिंग है, इस पीईबी में कौन से और इसके पीयर्स होने चाहिए। सो फॉर दैट वी डू एवरी वीक, मतलब पर्सनली मैं इसको करता हूँ कि एवरी वीक मैं बैकएंड से ये चेक करता हूँ कि कौन सी इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन उसको और बेहतर कर सकते हैं। तो अब आप स्टॉक्स के में वापस आइए एंड आप क्या करिए, लेट्स से कोई भी आप बिज़नेस बोलिए। लेट्स से मान लीजिए मैं नायका पे जाता हूँ, तो नायका के कौन-कौन से पीयर्स हो सकते हैं। तो न्यू एज प्लेटफ़ॉर्म ई-रिटेल यहाँ पर एक इंडस्ट्री हमने बना रखी है। तो यहाँ आपको जितने भी न्यू एज प्लेटफ़ॉर्म है वो बिज़नेस दिखेंगे। लेट्स से मान लीजिए आप इंटरैक्ट डालते हैं, अगर आपको वो बिज़नेस देखना है जहाँ पे पीईबी कौन-कौन से बिज़नेस हैं, आप वो देख सकते हैं यहाँ पे। एंड लेट्स से मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि कैरोसेल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिल्डिंग मटेरियल यूएसए में, तो वो कौन से बिज़नेस हैं। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये तो मैंने आपको सिर्फ़ एक ओवरव्यू बताया कि आप कंपनी पेज में जाके कहाँ से इंडस्ट्री ढूँढ सकते हैं। आप क्या करिए, आप सीधे मार्केट स्कैन्स में आइए एंड यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री सर्च करिए। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पेंट्स। तो अब यहाँ पर इनका P2P करना चाहते हैं। अब इनकी P2P करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आप देखेंगे कि भई क्या इनका वैल्यूएशन मैट्रिक है? एफआईडीएस ने कोई स्टेक बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? लेट्स से वाई एंड वाई क्या ग्रोथ थी? रिलेटिव स्ट्रेंथ है कि नहीं है? एंड और क्या कवर कर सकते हैं आप कि अच्छा बैलेंस शीट में स्ट्रांगनेस है कि नहीं है? आपने एक इंडस्ट्री में 5 कंपनी ली, उनका रिलेटिव स्ट्रेंथ, आपने वैल्यूएशन, फंडामेंटल, टेक्निकल सब कंपेयर कर लिया इन अ सिंगल टेबल। हाउ टू डू दैट? अब आप देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एडिट कॉलम्स पे क्लिक करिए एंड यहाँ पर जैसे मार्केट कैप, प्राइस टू अर्निंग इंडस्ट्री, आप स्टॉक सेन खोलेंगे तो आपके कोई और डिफरेंट रेशियोज़ हो सकता है, आप उसको हटा सकते हैं। एंड सिंपली मैं करता हूँ यहाँ पे फ़िल्टर ऐड करना चालू करता हूँ जी। अब मैं करता हूँ कि भाई वाई एंड वाई आई वांट पैट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ। लेट्स से आई वांट चेंज इन एफआईए होल्डिंग्स, तो लेटेस्ट क्वार्टर कर देते हैं। आई आल्सो वांट डीआई होल्डिंग्स चेंज, ओके। एंड नाउ आई आल्सो वांट कि यहाँ पर रेडीमेड भी देख सकते हैं, तो कैश फ्लोज़ नहीं है आपके पास। रेशियोज़ में आप जाएँगे, लेट्स से
इफ यू वांट टू सी कि ओपीएम मार्जिन, राइट? तो एक बार हमने हटा देना ओपीएम मार्जिन लेटेस्ट क्वार्टर, एंड आई आल्सो वांट प्रीसीडिंग ईयर क्वार्टर, यानी सेम ईयर का प्रीसीडिंग ये क्वार्टर में क्या होगा। एंड एक बार मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ भी डालना चाहता हूँ, लेट्स से रिटर्न्स वर्सेस निफ्टी 500, एंड आई वांट टू कंपेयर दिस, और मतलब पी2पी जो मुझे करना है 500 वीकली के साथ कर लेना है, 1 मंथ के साथ, एंड लेट्स से 1 ईयर। आपका वैल्यूएशन, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स एंड की स्मार्ट मनी काम ओवर है वो, ये सब पूरी एक टेबल में आ चुका है। एंड इस सब टेबल को आप सिंपली पढ़ सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस। आप इस सिंपली डाउनलोड बटन में क्लिक करेंगे, आपके पास एक्सेल शीट पे आ जाता है। तो आप एक्सेल शीट में यहाँ पर देख सकते हैं, आपको कुछ भी देखना है, इवन दो इसमें आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं, और इस वॉच लिस्ट को आप कहीं पे एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं। लेट्स से इफ यू आर यूजिंग ट्रेडिंग, यू कैन एक्सपोर्ट दिस वॉच लिस्ट, राइट? तो ये हो रहा है सिंपल बी2बी। अच्छा, और आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर हमारे पास रेडीमेड रेशियोज़ भी हैं। तो आप जैसे होल्डिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा होल्डिंग का मिल जाएगा, एफआईडीएस का। ग्रोथ पैरामीटर पे क्लिक कर दे तो टीटीएम, क्यू-ऑन-क्यू, वाई-एन-वाई पैरामीटर्स मिल जाते हैं। लेट्स से इफ यू क्लिक ऑन बैलेंस शीट, यू विल गेट ऑल द पैरामीटर्स। इफ यू click on the cash flows, you will get all the cash flows parameters, right? तो these types of things आप सिंपली P2P में कर सकते हैं, मार्केट स्कैन्स पे जाके कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपने तो अभी रिसेंट फीचर भी ऐड करा था कि जहाँ पर आप कंपनी के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो कंपनी ओवरव्यू एडेड है, दिस समरी इज जनरेटेड बाय एआई। तो आप इस सिंपली कंपनी की फंडामेंटल पेज को पढ़ सकते हैं कि भाई क्या कंपनी करती है, क्या इसके प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं। एंड इवन दो इसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो कुछ टाइम बाद आपको ये होल यूनिवर्स में दिखने लगेगा, अभी निफ्टी 500 कंपनीज के लिए, राइट? तो अब सिंपली ये तो आपका कंपनी बेस था। अब हम वापस चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, एंड देखते हैं हमने यहाँ पे डिस्कस करें कि कैसे पी2पी कर सकते हैं, एंड आप ये किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए कर सकते हैं। आप अपनी वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि भाई मान लीजिए आपने एक अपनी पेरेंट्स वॉच लिस्ट बना ली, एक गोल्ड लोन वॉच लिस्ट बना ली, एक पीबी वॉच लिस्ट बना ली, एक शिपिंग वॉच लिस्ट बना ली। जब भी रिजल्ट सीजन आता है तो आप पी2पी करते जाते हैं, आपके लिए लीडर्स लैगार्ड्स फाइंड आउट हो जाते हैं। विलियम ओनील के सब पैरामीटर्स, सभी लर्निंग्स आप अप्लाई कर सकते हैं। आप स्टैन विस्टिंग की सब लर्निंग्स अप्लाई कर सकते हैं कि कैसे रिलेटेड स्टैंड देखना है। मार्क विनरविनी की सब लर्निंग्स अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इंटरेस्टिंग है, मतलब मैं जहाँ व्हाई से स्टार्ट कर रहा था कि व्हाई डू यू नीड दिस टूल, और उसको हम सीधे-सीधे मैं आपको एक बताते जा रहा हूँ कि कैसे-कैसे आप आगे जब एज़ अ इन्वेस्टर ग्रो करेंगे, आप जब बुक्स पढ़ेंगे, आप जब चीज़ें देखेंगे तो कैसे उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ टू चेक इफ एन एंटायर इंडस्ट्री इज़ इम्प्रूविंग टेक्निकली। अब देखिए, आपने इस वीडियो को अभी यहाँ तक अगर मेरे साथ देखा है तो आप इसका जवाब खुद समझने लगे होंगे कि हाँ यार, अमित ने बताया था कि मार्केट स्कैन्स में जाके हम देख सकते हैं कि द बिज़नेस व्हिच आर अबव देयर 30 वीकली ईएमए, वी कैन आल्सो सी बिज़नेसेस जहाँ पर रेटेड स्ट्रेंथ है, वी कैन आल्सो चेक कस्टम इंडेक्स जहाँ पर स्टेज 2 है। आंसर आपके सामने है, राइट? अब सिंपली क्या करते हैं हम, हमने एक इंटरेस्टिंग फीचर इम्प्लीमेंट करा था विद द हेल्प ऑफ प्रेमल पारेख जी। तो उनके साथ क्या हुआ कि हमने डिस्कस करा कि देखिए अभी तक हमने रिटर्न पढ़ी कि रिटर्न वर्सेस निफ्टी 500 1 वीक, 3 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। बट लेट्स से इफ यू वांट टू कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ बिल्कुल कस्टमाइज़ करने के लिए, राइट? तो अब क्या करेंगे कि मैं यहाँ पर मैंने कुछ कस्टम इंडेक्स डाल रखे हैं, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो लेट्स से मान लीजिए यहाँ पे आप कोई बिज़नेस ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बिज़नेस भी ऐड कर सकते हैं। तो इफ यू वांट, लेट्स से यू कैन ऐड एनी बिज़नेस हियर। तो हमने प्रेमल पारेख जी के साथ ये बैठ के टूल बनाया जिसमें आप कर सकते हैं कि कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ देख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ? तो लेट्स से मान लीजिए आप कहते हैं कि भाई जो निफ्टी 500 या फिर ब्रॉडर मार्केट ने जो एक टॉप लगाया था वो लास्ट ईयर लगाया था, राइट? लास्ट ईयर सितंबर में लगाया था, एंड नाउ यू वांट टू कंपेयर दैट रिलेटिव स्ट्रेंथ विद नाउ। तब क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर जाएँगे, सिंपली सितंबर क्लिक करेंगे, एंड आपको क्या पता चलता है कि देखिए पिछले सितंबर से लेके अभी तक मार्केट एक सिंगल लाइन में कंसोलिडेट हो रही है। एंड नाउ यू वांट टू कंपेयर एनी बिज़नेस, या फिर आप मान लीजिए कोई कस्टम इंडेक्स कंपेयर करना चाहते हैं। तो मैं करूँगा कि यहाँ पर कस्टम इंडेक्स लाइन चालू करता हूँ। अब आपकी अगर यहाँ पे कोई कस्टम इंडेक्स बनी हुई है वो भी ऐड कर सकते हैं। मतलब आप ब्यूटी देखिए, स्टार्ट कहाँ से करा था और कैसे सभी फीचर कंसोलिडेट होते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे लेट्स से इफ यू वांट टू ऐड ट्रांसमिशन इंडेक्स, वो भी ऐड करके देखते हैं एक बार। फिर एग्जाम्पल के लिए ऐड करते हैं हॉस्पिटल इंडेक्स, फिर एक ऐड करते हैं पेपर इंडेक्स, फिर एक ऐड करते हैं हम गोल्ड लोन इंडेक्स, एंड नाउ एट द लास्ट आई थिंक एक क्यूएसआर और ऐड कर लेते हैं। सिंपली यू कैन सर्च हियर क्यूएसआर, एंड यहाँ पर ऐड कर दीजिए। अब देखिए, दिस इज योर कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब आप क्या देखेंगे कि द निफ्टी 500 एज कंसोलिडेटिंग सिंस मोर देन 1 ईयर 1% रिटर्न दिया है। But the custom index which are gaining are hospital index, gold loan finance index, alcoholic beverage। तो हमने क्या करें, यहाँ पे एक सिंपल मैथ्स करके दे दिया आपको
कि लेट्स से 20 सितंबर 2024 को 10,000 रुपए आपके निफ्टी 500 में होते, अल्कोहल बेवरेज के इक्विटी इंडेक्स में होते, ट्रांसमिशन इंडेक्स में होते, हॉस्पिटल इंडेक्स में होते, तो उनका आज क्या रिटर्न होता है या फिर आज वो क्या होते हैं? तो आप सिंपली यहाँ पर जाएँगे, सिंपली आपको यहाँ फिगर दिख जाएगा कि किस-किस इंडेक्स में इक्विवेटेड क्या-क्या रिजल्ट होते हैं। इवन दो यू कैन ऐड योर कस्टम कंपनी एज़ वेल, तो आपको कोई भी कंपनी भी ऐड करनी है, आप वो भी कर सकते हैं। तो आप टेक्निकली कैसे P2P करेंगे, फंडामेंटली कैसे P2P करेंगे, वी हैव कवर्ड बोथ ऑफ थिंग्स, राइट? लेट्स मूव बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। तो हम चलते हैं, हाउ टू यूज़ वॉच लिस्ट लाइक द स्टॉक्स टीम यूजेस इट। अब देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी मैं आपको बता भी था कि वॉच लिस्ट जो मैंने आपसे बनवाई है अभी, उसको हम आगे कैसे यूज़ करेंगे। तो हम चलते हैं स्टॉक सेल में वापस अपनी वॉच लिस्ट में जाते हैं, एंड इन दिस वॉच लिस्ट थिंग आप क्या कर सकते हैं, जो हमने लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट कैंडिडेट एक पूरी वॉच लिस्ट बनाई थी। अब इस प्लीज़ इस पार्ट को थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे आपके आ सकते हैं। तो देखिए, आप सिंपली आप यहाँ पे अनाउंसमेंट्स क्लिक कर सकते हैं, तो आपकी वॉच लिस्ट से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स आएगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए आपके कोई भी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो जैसे रीसेंट रिजल्ट है, मतलब ये जो रिजल्ट्स निकल चुके हैं वो है। जैसे Q3 आएगा तो यहाँ पर आपको पूरे बिज़नेस दिखेंगे कि अपकमिंग रिजल्ट्स कौन से हैं। फिर लेट्स से आप एडिट सेक्शन में जाते हैं, आप यहाँ पे कोई भी बिज़नेस ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फिर इफ यू क्लिक ऑन मोर, तो आप अपनी वॉच लिस्ट लेवल नोट्स बना सकते हैं। तो लेट्स से मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म कैंडिडेट पे बिज़नेस आया, व्हाई हैव यू एडेड दिस बिज़नेस? इस वॉच लिस्ट में आपको क्या इंटरेस्टिंग लगता है? तो वॉच लिस्ट लेवल नोट्स, स्टॉक लेवल नोट्स आप ये सब बना सकते हैं। फिर हम चलते हैं मोर पे, आप लॉग्स देख सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैं अगर अपनी कोई पुरानी वॉच लिस्ट में जाऊँगा, तो हम यहाँ पे लॉग्स देख सकते हैं कि भाई कौन से बिज़नेस ने कैसा परफ़ॉर्म किया। जैसे मैं बहुत सारी टेस्ट एंड ट्रायल वॉच लिस्ट बनाता हूँ, तो यहाँ पे लॉग्स आप देख सकते हैं, राइट? फिर हम जाते हैं अपनी वॉच लिस्ट में एंड विल गो बैक। अब देखिए, यहाँ पे मोर पे जाके आप स्कैन बना सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर। प्लीज़, प्लीज़ वॉच इट वेरी केयरफुली। देखिए, हमने वीडियो वहाँ से स्टार्ट करी थी 5,000 बिज़नेस से। अब हम कहाँ पर आ गए हैं? 41 बिज़नेस जो आपने खुद एक वॉच लिस्ट बनाई। अब मान लीजिए आपको वहाँ पर भी कोई स्कैन बनाना है, या फिर लेट्स से इफ यू वांट कि व्हेनेवर इन दिस कंपनीज रेटेड स्ट्रेंथ बिकम पॉजिटिव, लेट अस नो। या फिर कभी भी ये 52 वीक हाई से 20% से ज़्यादा गिर जाए, तब मुझे बताना। तो क्या होगा? अब इस स्कैन को बनाते हैं साथ में। तो यू विल टाइप 52 वीक हाई डिस्टेंस ग्रेटर देन 20%, एंड आपने इसको सेव कर। देखिए, अब यहाँ पे 0 क्यों आया? आपको आंसर पता होना चाहिए। व्हाई? क्योंकि लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट का क्राइटेरिया कहता है कि 52 वीक डिस्टेंस की लेस देन 10 होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप क्या सिंपली लिख दीजिए, बिज़नेसेस इन माय वॉच लिस्ट क्रॉस द 52 वीक हाई 20% लिमिट। आप इसको सेव कर दीजिए एंड यहाँ पर अलर्ट ऑन कर दीजिए ऑन द वीकली बेसिस, लेट्स से। तो अब क्या होगा कि वीकली बेसिस पे अगर कोई भी आपके 41 बिज़नेसेस में से 20 वीकली से नीचे 20% नीचे गिर जाता है 52 वीक हाई डिस्टेंस से, तो आपके पास अलर्ट आ जाएगा। नाउ सिंपली अब क्या कर सकते हैं, आपने स्कैन बनाया है, अब आपको अपनी डिफरेंट वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। आप जितनी वॉच लिस्ट आपकी बनी है वहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पर टाइप ऐड कर सकते हैं। लेट्स से अब मैं इसको यहाँ पर एक बार डिलीट कर दूँ कि भाई मेरी वॉच लिस्ट में मुझे एसएमई कंपनीज ढूँढनी है, आपको वो मिल जाएँगी यहाँ पे। लेट्स से इफ यू वांट टू ऐड टैग्स हियर, कि मान लीजिए कि कोई इंडेक्स देखना चाहते हैं आप, तो ये सिंपल इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं स्टॉक स्कैन में, राइट? तो मतलब यही था कि वॉच लिस्ट कैसे प्रो की तरह यूज़ करनी है, एंड इस वॉच लिस्ट को एक तरह और यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो मैं इसको आगे कवर कर लेता हूँ, राइट? फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि हाउ डू आई अवॉइड मिसिंग इंपॉर्टेंट मार्केट न्यूज़? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखिए, मार्केट में नॉइज़ ही नॉइज़ है। इवन तो अगर आप बीएससी अनाउंसमेंट में भी जाते हैं, तो एवरी सेकंड कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रहे होते हैं। तो क्या आप उसको रिफ्रेश करते रहेंगे? और मान लीजिए आप वो कंपनी ट्रैक ही नहीं करते हैं, तो उन अनाउंसमेंट को सुन के आप क्या ही करेंगे? अब देखिए, दिस दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड अ डेडिकेटेड टूल फॉर दिस आल्सो। तो देखिए, स्टॉक स्कैन में आप आए हैं ना, तो आप देखिए, न्यूज़ से लेके मतलब अनाउंसमेंट से लेके, रिजल्ट से लेके, फंडामेंटल स्कैनिंग से लेके, टेक्निकल थिंग्स से लेके, सब कुछ आप यहीं पे कर सकते हैं। अब लेट्स से हम यहाँ पर आते हैं एंड वी कैन सिंपली सी कि बिज़नेसेस जहाँ पर ऑर्डर बुक अपडेट है। तो आप ट्विटर पे जाते हैं, आप यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं, तो पीपल से कि भाई इस बिज़नेस का एक ऑर्डर अपडेट आया। मतलब हम भी अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में ऑर्डर बुक अपडेट डालते हैं। तो वो हम कहाँ से डालते हैं कि देखिए, मैंने तो ये अपना स्कैन बना रखा है सिंपली ऑर्डर बुक का, एंड सिंपली आप देखिए, कोई भी ऑर्डर बुक अपडेट आता है, जैसे यहाँ पे डेली बिल्डकॉन के पास है, टेनफैक्ट के पास अभी साइनिंग ऑफ क्वांटिटी किस चीज़ का है, मैं एक बार सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल करके देखूँगा, तो अराउंड 336 करोड़ को टेनफैक्ट को कृष्णा ऑर्गेनिक की तरफ से ऑर्डर मिला है। न्यूजेन को एक ऑर्डर मिला है, तो सिंपली ये एक ऑर्डर बुक है। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है
कि मान लीजिए आप ऑर्डर बुक चाहते हैं अपनी वॉच लिस्ट कंपनी के लिए, ठीक है? तो आप सिंपली क्या करिए, क्लिक ऑन दिस वॉच लिस्ट एंड सेलेक्ट योर वॉच लिस्ट। सो लेट्स से आई हैव सेलेक्ट माय लॉन्ग टर्म कैंडिडेट वॉच लिस्ट एंड मैंने यहाँ पे अलर्ट ऑन कर दिया। अब देखिए, कभी भी मतलब दिस इज़ ऑलमोस्ट रियल टाइम 5 टू 6 मिनट डिलेज़, तो कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट आएगा ऑन द ऑर्डर बुक साइड, देखिए कंडीशन समझिए कि मेरे 41 बिज़नेस जहाँ पर ऑर्डर बुक अपडेट आया हो, मेरे पास अलर्ट आ जाएगा। देखिए, मैं बार-बार इस टॉपिक को क्यों रिपीट कर रहा हूँ, 5000 बिज़नेस से चालू किया था, आप एक वॉच लिस्ट पे आ गए एंड उस वॉच लिस्ट में आप कस्टमाइज़ेशन करते जा रहे हैं और उस नीश को कवर करते जा रहे हैं। लेट्स से आप चाहते हैं कि भाई कॉन-कॉल ट्रांसक्रिप्ट, कि भाई कहीं पे भी कॉन-कॉल ट्रांसक्रिप्ट है, तो आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं पूरे मार्केट की कॉन-कॉल ट्रांसक्रिप्ट देखना चाहता हूँ, आप सिंपली यहाँ पे अलर्ट ऑन कर दीजिए। जब भी मार्केट में कोई भी कॉन-कॉल ट्रांसक्रिप्ट आएगी, आपके पास अलर्ट आ जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे इंडेक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स आप ट्रैक कर रहे हैं, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से इफ यू आर फिल्टरिंग एनी इंडस्ट्री, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर। इवन दो आप अपने अनाउंसमेंट टाइप भी बना सकते हैं। तो लेट्स से स्टॉक स्प्लिट हुआ, अर्निंग्स कॉल हुआ, डिविडेंड्स हुआ, मर्जर डीमर्जर हुआ, ऑल दोज़ थिंग्स यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर। अब जैसे मैंने मंथली अपडेट का एक बना रखा है, तो कोई भी मंथली अपडेट आता है वो मेरे जैसे जीएमआर का था वो मुझे मिला यहाँ पे। क्रेडिट रेटिंग अपडेट कभी भी आता है, पीपीटी अपडेट आता है। तो जो भी आप देखते हैं ना कि मैं हम कोई भी कुछ भी चीज़ ट्विटर पे शेयर करते हैं, पीपीटी अपडेट, कॉन कॉल अपडेट, ऑर्डर अपडेट, वो सब ये मेरे पास रेडीमेड बना हुआ है। तो अब मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ता। सिंपली मेरे पास अलर्ट आता है, मैं अपने ईमेल में देख लेता हूँ, राइट? तो ऐसे न्यूज़ देखिए, न्यूज़ क्या है कि आपको एवरी सेकंड कोई ना कोई न्यूज़ मिल सकती है। बट द रियल टास्क इज़ कि आपको रेलेवेंट न्यूज़ देखनी है, राइट? क्योंकि अगर आपके सामने कुछ भी रख दिया जाए, ऐसे थोड़ी ना आप सब कुछ देखना चाहेंगे, सब कुछ पढ़ना चाहेंगे। आपको अपने स्पेसिफिक बिज़नेस की न्यूज़ देखनी है एंड वो कैसे देखना है, हमने आपको बताया कि वॉच लिस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड सिंपली उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट? अब देखते हैं हाउ टू ट्रैक अ कंपनीज़ जर्नी अक्रॉस मल्टीपल क्वार्टर्स। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, 10th क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। अब हम चलते हैं यहाँ पे, लेट्स से मान लीजिए हम फ़िल्टर बनाते हैं एंड यहाँ पर हम फ़िल्टर क्या बनाना चाहते हैं, 1000 करोड़ से ऊपर मार्केट कैप होना चाहिए एंड पैट ग्रोथ, लेट्स से देखते हैं वाई एंड वाई ग्रोथ शुड बी 20% एंड मैं चाहता हूँ कि मुझे वो बिज़नेस मिले जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रो कर रहा हो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अराउंड 20% से ग्रो कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे रन स्कैन करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे बिज़नेस आ रहे हैं। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से मैक्स हेल्थ केयर, नॉट कोटिंग ऑन द वैल्यूएशन साइड, बट आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आप जाएँगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड कंपनी फंडामेंटल्स में आएँगे। अब आप क्या करेंगे, जैसे हमने आपको बताया कि बिज़नेस पढ़ेंगे आप कि अच्छा यार यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल ऑब्जर्वेशन आप करेंगे, तो लास्ट कुछ क्वार्टर से आपको एक मार्जिन एक्सपेंशन वाला ट्रेंड दिख रहा है। टॉप लाइन 25% पे ग्रो करिए। यार कोई भी बिज़नेस इफ इज़ एबल टू ग्रो देयर टॉप लाइन बाय मोर देन 20% सिंस 3-4 क्वार्टर्स, यू मस्ट रीड दैट बिज़नेस, राइट? अच्छा, फिर आप देखते हैं कि यार यहाँ पर क्या हो रहा है कि ईयर ऑन ईयर एक टाइम पे मार्जिन तो इनके 8-8% के हुआ करते थे। नाउ हाउ कम दे आर हैविंग मार्जिन ऑफ 26%? तो आप क्या करेंगे? यू विल गो ऑन डॉक्यूमेंट सेक्शन, यू विल रीड द पीपीटी, यू विल रीड द ट्रांसक्रिप्ट, देन यू केम टू नो कि हॉस्पिटल बिज़नेस में एआरपीओबीज़ होते हैं, रियलाइज़ेशन बढ़ रहा है, स्पेशलिटी मिक्स बढ़ रहा है। तो दीज़ टाइप्स ऑफ थिंग कि कैसे आप स्कैनिंग करके बिज़नेस को डीप डाउन रिसर्च कर सकते हैं, राइट? मतलब मैं इसको ज़्यादा कवर नहीं करूँगा क्योंकि हम अपनी वीकली वीडियो में इन चीज़ों को कवर करते ही हैं। फिर हाउ टू डू मैथ्स बिहाइंड एवरी स्टॉक, जो भी आप सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे देखते हैं। अब देखिए क्या होता है कि आप ट्विटर पे जाते हैं एंड सिंपली ट्विटर पे कोई भी बिज़नेस कोई बोल रहा होता है कि भाई ये बिज़नेस बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको पढ़ना चाहिए, या फिर कोई लोग तो इसके टारगेट ही दे रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, आप सिंपली स्टॉक्सेन में जाइए। हमने यहाँ पर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, लास्ट वीक ही बनाई थी, ऑन हाउ डूइंग द मैथ्स। तो क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे पूरे कैसे आपको मैथ्स करनी है बिहाइंड एवरी स्टॉक, चाहे ईवी एबिटा मल्टीपल पे हो, चाहे रिवर्स डीसीएफ हो, चाहे नॉर्मल बुल बेयर बेसिस ऑन पी मल्टीपल हो, ऑल दोज थिंग्स आर कवर्ड इन दिस वीडियो। एंड आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आप सिंपली प्रोडक्ट्स में जाइए एंड यहाँ पर क्लिक करिए कैलकुलेटर्स में। अब सिंपली कैलकुलेटर्स में जाके आप यहाँ पर अपना कोई भी जो भी मैथ्स पढ़िए। मैथ्स क्या है कि सिंपली आपने मैनेजमेंट ने गाइडेंस करा कि वी विल एबल टू ग्रो आवर पैट बाय 20% फॉर नेक्स्ट 2 years, our margin will expand, top line will grow by 14 to 15%, but we can see the operating leverage thing। आप सिंपली मैथ्स करिए, इफ द एग्जिट मल्टीपल एंड ऑल योर थिंग्स इज मेकिंग सेंस, देन मेक योर पोजीशन, राइट? सिंपल, मतलब मैं आपको सिंपल प्रोसेस लेके जा रहा हूँ। फिर हम चलते हैं वापस अपने प्रेजेंटेशन की तरफ एंड देखिए, अब हम आते हैं डीआरएसपी की तरफ। तो आई होप यहाँ तक हमने अपनी पूरी क्लास कवर करी, जहाँ पर हमने 11 क्वेश्चन से ये कवर किया कि कैसे स्क्रैच से आप पूरा एक टूल देख सकते हैं, कैसे अपनी स्कैनिंग कर सकते हैं, कैसे रीड आउट कर सकते हैं, कैसे वॉच लिस्ट बना सकते हैं
तो अभी तक आपको अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, तो आप कमेंट में कुछ भी छोड़ सकते हैं कि आई लव दिस क्लास या फिर वी वांट मोर दिस क्लास सच, ठीक है? तो ऐसा आप कमेंट्स कुछ भी छोड़ सकते हैं, तो इससे हमें पता चलेगा कि हाँ, ये क्लास वाला कॉन्सेप्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा, राइट? तो हम देखते हैं डीआरएसपी पर्पल वेव इन्फोकॉम का। अब ये बिज़नेस इंटरेस्टिंग है, ठीक है? इसकी डिटेल आप डीआरएसपी से पढ़ सकते हैं। बट ये बिज़नेस इंटरेस्टिंग क्यों है कि दिस बिज़नेस इन प्रो एवी सॉल्यूशन, ऑडियो वीडियो सॉल्यूशन। तो आप कभी भी कोई भी इवेंट करिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि एवी सॉल्यूशन के बहुत चार्जेस होते हैं अराउंड 4 लाख 5 लाख। तो क्या होता है कि कोई भी आप देखेंगे ना कि कोई भी कहता है कि दिस एलईडी विल बी देयर, या फिर अगर आप डोमिनोज में जाते हैं या फिर कायोस्क देखते हैं, तो ऑल दोस थिंग्स आर एलईडी। उसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी भी इवेंट में जाते हो तो वो एलईडी डिटैचेबल होती है, तो वो एलईडी लगा लगा के बनती है, एंड दैट नोन एज प्रो एवी सॉल्यूशन। और एवी सॉल्यूशन में क्या है कि योर ऑडियो एंड द वीडियो ऑल दोस थिंग्स आर इंक्लूडेड। अब ये बिज़नेस इंटरेस्टिंग है, मतलब मैं देखिए यहाँ पर कोई भी ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि एज़ बिज़नेस आपको खरीदना चाहिए, यू वांट टू अप्लाई और नॉट, दिस ऑल योर चॉइस। आई एम जस्ट थिंकिंग कि यार ये बिज़नेस इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि हम डीआरएसपी में इंटरेस्टिंग बिज़नेस कवर करते हैं। जैसे हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में एक बिज़नेस कवर करा जो पेमेंट सॉल्यूशन में है, एक बिज़नेस कवर करा जो रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स बेचता है, या फिर हमने एक बिज़नेस कवर करा जिसका भी लिस्टिंग होने वाली है जो इन दिस बॉटम क्वार्टाइल बिज़नेस में, जहाँ हम देखा मीशो का एक हमने बिज़नेस कवर करा। तो ये हम डीआरएसपी का हमारा एक पर्पस ही है कि आपको इंटरेस्टिंग बिज़नेस बताना, ना कि ऑन द वैल्यूएशन साइड, आईपीओ इश्यूज है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, राइट? फिर हम आगे बढ़ते हैं वर्ड्स ऑफ द वीक पे, मतलब इस वीडियो को अब एंड करने का समय आ चुका है। तो हम देखते हैं इस वर्ड से एक इंटरेस्टिंग इनसाइट मिली थी, और ये इंटरेस्टिंग चीज़ ना हमें सीखनी ज़रूरी है। क्यों? वी ऑल आर स्टूडेंट ऑफ मार्केट, और इस मार्केट में अटैचमेंट हमें गड़बड़ करती है। अब देखिए ये जो एक पूरा ग्राफिक है, ये मैंने एआई से बनाया है, राइट? और इस वर्ड्स में लर्निंग क्या थी कि व्हेन यू आर अटैच्ड टू एनीथिंग, लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल था द एंशियस सर्जन का। अ सर्जन फियर्स ऑपरेटिंग ऑन देयर ओन चाइल्ड ड्यू टू इंटेंस पर्सनल अटैचमेंट। बट अगर सर्जन का कोई इंटरनल कनेक्शन नहीं है, लेट्स से मान लीजिए मैं किसी सर्जन के पास जाता हूँ, मेरी कोई भी सर्जरी है, ही विल डू हिज ड्यूटी एंड वो हमारी जान भी बचा पाएंगे, राइट? तो आप क्या देंगे, द सेम सर्जन ऑपरेट्स कामली ऑन अदर फोकस्ड ओनली ऑन देयर ड्यूटी। सो व्हेन आवर फोकस ऑन अटैचमेंट, जब हमारा फोकस अटैचमेंट में हो जाता है क्या, कि यार मैंने बिजनेस पढ़ लिया है, अब मेरे से रिटर्न बनेगा, तो अटैचमेंट डजंट लीड्स टू एनी प्रॉफिट थिंग्स टू यू, इट ओनली लीड्स टू डिटोरेट योर स्किल सेट, राइट? क्यों? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेटेड है ऑन योर अटैचमेंट है कि अच्छा जी हाँ, मुझे मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। बट अगर आपकी ड्यूटी फोकस्ड है, आपकी ड्यूटी क्या है कि भाई मुझे स्कैनिंग करनी है, मुझे सिंपली बिजनेस रीड आउट करने हैं, एक गलत बैट निकलेगी, दूसरी सही निकलेगी, पोर्टफोलियो सेटिंग सीखूँगा, तो दिस इज़ योर ड्यूटी। सो ऑलवेज़ फोकस ऑन योर ड्यूटी, नॉट ऑन द अटैचमेंट साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई भी लर्निंग्स हो, अगर आपको कोई क्लास वाली चीज़ पसंद आई हो, तो आप अपने कमेंट में शेयर कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे पास सपोर्ट एट स्टॉक्सकैन पर रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।